सास और बहू का जो विवाद का कारण है वो मुख्यतः, वैसे कई अन्य कारण भी होते हैं, लेकिन प्रमुख महाराज कुछ कारण हैं जिनका वर्णन मैं आपके सामने कर देना चाहता हूँ। देखो, एक माता के जीवन में यदि सबसे अधिक प्रेम माता करती है तो वो माता अपने पुत्र से करती है। और आपको बता दूं कि माता अपने पुत्र से प्रेम इतना अधिक करती है महाराज कि कभी भी माता नहीं चाहती कि हमारे और पुत्र के बीच में कोई और तीसरा आ जाए। तीसरा आने का तात्पर्य यह है कि हमारे और पुत्र के प्रेम के बीच में कोई तीसरा दखल अंदाजी करने ना आ जाए। यह हर माता का भाव होता है, हर माता का विचार होता है। और वास्तव में महाराज बहुत ज़्यादा प्रेम करती है माता अपने पुत्र से। तो स्थिति धीरे धीरे पुत्र बड़ा होता है, माता का पूर्ण रूप से साम्राज्य अपने पुत्र के ऊपर स्थापित रहता है। और एक समय वो भी आता है कि जब महाराज पुत्र का पाणी ग्रहण संस्कार होने का समय आ जाता है। और जब पाणी ग्रहण संस्कार होने का समय आ जाता है, पाणी ग्रहण संस्कार हो जाता है, तो उसके बाद माता के हृदय में ये भावना उत्पन्न हो जाती है कि मेरे और मेरे पुत्र के बीच में दूसरा प्रेम करने वाला, यानी हमारे साम्राज्य को, हमारे पुत्र को हमसे छीनने वाला तीसरा कोई आ गया, यानी बहू आ गई। तो महाराज माता से दूर हो जाता है पुत्र बहू के आने पर। ये बिल्कुल सत्य है। पत्नी के आने के बाद माता के जीवन से थोड़ी दूरियां बन जाती हैं पुत्र से, क्योंकि अब प्रेम करने वाली एक और आ गई है। ये कष्ट, ये दुख माता से सहन नहीं होता है और बेटे से तो बदला ले नहीं सकती, क्योंकि बेटे से ही प्रेम करती है, जिसके कारण वो बहू के ऊपर अपना क्रोध दिन प्रतिदिन निकालती रहती है। जब बहू में अपना क्रोध माता निकालती है तो बहू भी महाराज धीरे धीरे माता को जवाब देने लगती है। और माता और बहू में, यानी सास और बहू में नित्य प्रतिदिन महाराज महाभारत होने लग जाता है। और महाराज पहला कारण तो ये है। दूसरा कारण कि महाराज जो मालिकाना हक, जो मालकिन बन के विगत 25, 30, 40 सालों से निरंतर माता बनी रहती है मालकिन पूरे घर की, और बहू के आ जाने के बाद बहू उसके मालिकाना हक में अपना दखल अंदाजी करने लग जाती है, तो माता से ये बात भी सही नहीं जाती महाराज। तो कहने का तात्पर्य यह है महाराज कि मालिकाना हक को लेके भी माता और यानी सास और बहू में, दोनों में परस्पर युद्ध छिड़ा ही रहता है। माता, सासू अलग चाहती है पूरे घर की चाबी मेरे कमर में टंगी हो, चाबी का गुच्छा मेरे कमर में हो, कुछ भी हो तो मुझसे पूछ के हो। और बहू चाहती है महाराज करती मैं हूँ और मालकिन ये बन गई हैं। तो बहू चाहती है मेरे, क्योंकि करती मैं हूँ तो मेरे कमर में पूरे घर के चाबी का छल्ला, पूरे घर के चाबी का गुच्छा मेरे कमर में टंगा हो, यानी पूरे घर पे मेरा साम्राज्य चले। और सासू पहले से राज्य करती आई है, तो वो सोचती है महाराज कि जब तक मैं जीऊँ तब तक मेरे ही हाथ में इस चाबी का छल्ला मेरे ही कमर में लटका रहे। तो कहने का तात्पर्य ये भी महाराज एक सास बहू के विवाद का कारण है। वैसे अनेक कारण है, लेकिन कुछ प्रमुख जो कारण है उनका उल्लेख मैं कर देना चाहता हूँ। और पूंछ की बस वही रहती, तई बड़ी कि मैं बड़ी, तू बड़ी कि मैं बड़ी। इस बात के कारण सासू सोचती है मैं बड़ी हूँ, बहू सोचती है मैं बड़ी हूँ। केवल पूंछ के लिए सास और बहू में परस्पर युद्ध छिड़ा ही रहता है। यद्यपि ये सर्वथा निंदनीय कार्य है, सास बहू में माता और पुत्री जैसा प्रेम होना चाहिए, लेकिन कितना भी चाह लेती है सासू, बेटी नहीं बना पाती और महाराज बहू माँ नहीं बना पाती। उसका कारण यही है, केवल और केवल द्वेष का कारण है, यानी वर्चस्व की लड़ाई है। और ये लड़ाई दिन प्रतिदिन हर जगह महाराज बढ़ती ही जा रही है। हर कोई अपने आप को ही बड़ा दिखाना चाहता है, अपने आप को ही सम्माननीय बनाना चाहता है, अपने आप को माननीय बनाना चाहता है, यानी किसी के आगे झुकना नहीं चाहता, केवल झुकाना ही चाहता है। तो महाराज तालियां दोनों हाथ से बजती हैं। आप सम्मान पाना चाहते हो तो आपको सम्मान देना पड़ेगा, और आप सम्मान दोगे तो आप सम्मान के अधिकारी हो, आपको सम्मान मिलेगा ही मिलेगा।